नहीं यादव जी, मेरा सवाल सुरेंद्र भाटिया जी से है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए अपने एंड से। हेलो। हाँ बोलिए जी सर। किरण। हाँ जी किरण सर। जी, भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों पर ही आधारित है। उनका जो चुनाव प्रचार है, चाहे कोई भी ये कहे मोदी जी के पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव लेके जाएगी अगले 9-10 दिन जो शेष बचे हैं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा नाम मनोहर लाल जी था। मनोहर लाल जी को चुनाव प्रचार से जानबूझकर दूरी रखा गया है। कल 2 दिन पहले वो हिसार आए थे, एक छोटी सी उन्होंने एक बैठक करी और उस बैठक में भी एक युवा के साथ उन्होंने जिस ढंग सर से कल पुलिस की कार्रवाई। घटना है सर ये, सुरेंद्र हाँ, भाटिया जी। जो भी कल हिसार में, हाँ हाँ। तो ऐब सिंह सैनी जी अकेले चुनाव प्रचार कर रहे थे और प्रधानमंत्री ही एक सहारा है बीजेपी को। और प्रधानमंत्री अगली बैठक में और इसमें भी वो जिस ढंग से आज उन्होंने बोला है, कांग्रेस पे हमला बोला है, दलित विरोधी कहा है, और ये मुद्दा जो है दलित विरोधी जो मुद्दा है, इसको भी बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो कंगना ने जो नुकसान, पहले ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला था, चाहे वो कंगना अपना बयान पे माफी मांगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रवक्ता, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी कंगना के माध्यम से जानबूझकर किसानों को जो उकसाने वाली बात क्यों कर रही है, या इसके पीछे ये तो सर नहीं है अभी बीजेपी क्यों शहरी उकसाएगी? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसे कोई बयान दिए जाएंगे तो उससे बीजेपी को ही नुकसान होगा। किरण जी, जब उनको ये लगता है किसान उनसे नाराज है और किसानों के, किसान और जाट वर्ग, एससी समुदाय उनसे नाराज है, और उनके लगता है कि शहरी जो उनका मतदाता है वो कंसोलिडेट होके उनके साथ लग जाए। किसान अगर ज्यादा बाहर आते हैं और जाट समुदाय अगर बाहर आता है, एक उनके पास मुद्दा था एससी को बांटने वाला, शायद वो कुमारी शैलजा के कल चुनाव प्रचार में आने के बाद वो मुद्दा भी उनके 8-9 दिन तक उन्होंने ये मुद्दा कुमारी शैलजा लेकिन को बनाए आज भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कुमारी शैलजा जी का नाम लिए हुए कहा है कि कांग्रेस में दलित लोगों को अपमानित किया जाता है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। किरण जी, उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी कहा था, वो अभी भी ये कोशिश करेंगे। अगर दलित का वोट कुछ बट जाता है, जो लगता है भी लोकसभा चुनाव में दलित समुदाय का अधिकांश जो वोट है कांग्रेस को चला गया था, आरक्षण और बाबा संविधान बदलने के नाम पे जो मायावती के साथ कभी वोट होता था वो चला गया था कांग्रेस के पास। वो जितना बटेगा, चाहे इनेलो बहुजन समाज पार्टी के पास जाएगा, चाहे जेजेपी के पास जाएगा, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, तो सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। भारतीय ठीक है जनता सर। पार्टी की रणनीति अंग असेंबली लाने की है, बहुमत लाने की नहीं है, ठीक क्योंकि है सर। उनको लगता है कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर जा रही बिल्कुल, है। आपने अपना पॉइंट रखा है और जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर और कांग्रेस को लेकर बात कही है, उन सभी पर मैं जवाब भी लूंगी और उस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक